हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री प्रकाशानंद जी का आत्मसमर्पण। हे भैया, बताऊं कैसे जीवन तुम्हें बिताना चाहिए। अच्छा तो सुनो। देखो, ब्रज के पुण्य भूमि में किसी वृक्ष के नीचे पड़े रहो और भूख लगे तो आसपास के गांव में से जाकर टुकड़े मांग लाओ। किसी ने सम्मान से भोजन करा दिया और किसी भांति से प्रतिष्ठा की तो उसे भयंकर विष के समान समझो। यदि गांव के मूर्ख आकर तुम्हें देखकर हंसें और अपमान करें तो समझना ये हमें अमृत पिला रहे हैं। पीने के लिए श्याम रंग वाला सुंदर स्वच्छ यमुना जी का जल और ओढ़ने के लिए रास्ते में पड़े हुए चिथड़ों की गुदड़ी, इससे अधिक संग्रह ठीक नहीं। बस श्री राधा रमण बांके बिहारी मुरलीधर का ध्यान करते हुए वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी मत जाओ। भक्त चित्त चोर श्री गौरांग ने अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री प्रकाशानंद जी का मन हठात अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे अनजान भोले मनुष्य की भांति प्रभु के मन से चरण किंकर बन गए, क्योंकि वे प्रभु के अपने निजंजन थे। प्रभु के चले जाने पर प्रकाशानंद जी अपने मठ में पहुँचे। वहाँ उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। वेदांत के ग्रंथ उन्हें काटने को दौड़ने लगे। उनका चित्त अब श्री चैतन्य चरणों के चिंतन में ही सुख का अनुभव करने लगा। महाप्रभु की मनोहर मूर्ति उनके हृदय में गड़ सी गई। वे उनके अनुपम रूप माधुरी का मन ही मन रसास्वादन करने लगे। उन्हें अपने पूर्वकृत अपराधों के लिए घोर संताप होने लगा। हाय, जो इतने सरल हैं, ऐसे विनम्र हैं, इतने सुंदर हैं, उनके प्रति मैंने कैसे कैसे कटु शब्द कहे। उनका श्री विग्रह कितना तेजोमय, प्रकाशमय और आनंदमय है। उनके रोम रोम से प्रेम का प्रवाह फूट फूट कर निकलता रहता है। सरलता की तो साक्षात साकार सजीव मूर्ति ही हैं। श्री मत प्रकाशानंद जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय महाराष्ट्रीय सज्जन वहाँ आ उपस्थित हुए। वे स्वामी प्रकाशानंद जी को प्रणाम करके बैठ गए और थोड़ी देर पश्चात धीरे धीरे पूछने लगे, भगवान, आपने उन बंगाली स्वामी जी के दर्शन किए? अब तो आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया कि उनका शरीर ही प्रेममय है। इतना सुनते ही प्रकाशानंद जी ने उनके पैर पकड़ लिए और रोते रोते कहने लगे, भैया, तुमने मेरा उद्धार करा दिया। अभिमान के वशीभूत होकर अपने को पंडित समझने वाले मुझ पतित ने उन महापुरुष की न जाने कितनी बार निंदा की। वे तो साक्षात ईश्वर हैं, शरीरधारी नारायण हैं। उन्होंने जो बातें कहीं सो सभी सत्य हैं। अपने पैरों को जल्दी से खींचते हुए उन महाराष्ट्रीय सज्जन ने प्रकाशानंद जी से कहा, भगवान, आप यह मुझ पर कैसा अपराध चढ़ा रहे हैं? मेरे लिए तो आप भी साक्षात शंकर हैं। आपको क्या ज्ञान और क्या अज्ञान। आप तो सर्वज्ञ हैं। लोक शिक्षण के लिए और भक्ति का महात्म प्रकट करने के लिए ही आपने ऐसा किया। आपने अपने जीवन में इस बात को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि कितना भी भारी ज्ञानी क्यों ना हो, उसे उन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का आश्रय कभी न छोड़ना चाहिए। जो ज्ञान के अभिमान में अच्युत का आश्रय त्याग देते हैं, उनका अवश्य ही अंधपतन हो जाता है। आपने तो अपने जीवन से भक्ति का महात्म प्रकट किया है। भगवान, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ समझता हूँ। इस प्रकार बहुत देर तक बातें होती रहीं। महाराष्ट्रीय सज्जन स्वामी जी से विदा लेकर अपने घर चले गए। दूसरे दिन इस सुखद संवाद को सुनने के लिए वे प्रभु के पास आ रहे थे कि उन्हें रास्ते में ही गंगा स्नान करके लौटते हुए प्रभु मिल गए। जल्दी में उन्होंने प्रणाम करके कहा, प्रभु, प्रभु, महान आश्चर्य की बात, आपकी माया अपार है प्रभु। ओहो, जो आपकी इतनी भारी निंदा किया करते थे, वे वेदांत शिरोमणि श्रीमद प्रकाशानंद अब बालकों की भांति रो रहे हैं। अब उन्हें वेदांत चिंतन, शास्त्रों का पठन पाठन कुछ भी नहीं भाता है। अब तो वे निरंतर श्री चैतन्य चरणों का ही चिंतन करते हैं।
इस संवाद को सुनते ही प्रभु उछलने लगे और परम प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने पूज्यपाद प्रकाशानंद जी के ऊपर कृपा कर दी, उन्हें प्रेम दान देकर अपना लिया। आहा, उन महापुरुष के चरणों की धूलि को मैं अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपने जीवन को कृतार्थ करूँगा। इतना कहते कहते प्रभु बिंदु माधव जी के मंदिर में दर्शन करने गए। भगवान की मनोहर मूर्ति के दर्शनों से प्रभु भावावेश में आकर नृत्य करने लगे। श्री सनातन, चंद्रशेखर वैद्य, तपन मिश्र आदि भक्त भी प्रभु के साथ ताली बजा बजाकर नाचने और हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन इस पद को बड़े ही स्वर के साथ गाने लगे। महाप्रभु ब्रह्म ज्ञान शून्य होकर नृत्य कर रहे थे। बहुत से दर्शनार्थी प्रभु का नृत्य देखने के लिए एकत्रित हो गए। संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सुनकर शिष्यों के सहित श्री स्वामी प्रकाशानंद जी भी वहां आ उपस्थित हुए और वे भी प्रभु के स्वर में स्वर मिलाकर हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन इस पद का गायन करने लगे। थोड़ी देर के अनंतर प्रभु ने संकीर्तन बंद कर दिया। उन्हें अब कुछ बाहरी ज्ञान हुआ। सामने सशिष्य प्रकाशानंद जी को देखकर प्रभु ने उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया। इस पर प्रकाशानंद जी प्रभु के पैरों में पड़ गए, अपने पैरों को जोर से खींचते हुए। प्रभु दीन भाव से कहने लगे, भगवान, यह आप कैसा अनर्थ कर रहे हैं? गुरुजन होकर आप मेरे ऊपर पाप क्यों चढ़ा रहे हैं? मैं तो आपके शिष्यों के शिष्यों तक के बराबर नहीं हूँ। यद्यपि आपकी दृष्टि में सभी ब्रह्म स्वरूप हैं, फिर भी लोक मर्यादा के हिसाब से आपको ऐसा ना करना चाहिए। आप तो मेरे परम वंदनीय हैं। धीरे धीरे प्रकाशानंद जी ने कहा, प्रभु, मैं अपने पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैंने आपकी लोगों के सामने बहुत निंदा की थी। प्रभु ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, श्री हरि, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? गुरुजन अपने शिष्य तथा सेवकों की कभी बुराई कर ही नहीं सकते। वे तो सदा उनके कल्याण की ही बातें सोचा करते हैं। आप भला मेरी कभी बुराई कर सकते हैं? इस प्रकार बहुत देर तक दोनों महापुरुषों के बीच बातें होती रहीं। अंत में दोनों ही एक दूसरे से विदा हुए। सायंकाल के समय एकांत में श्री प्रकाशानंद जी महाप्रभु के पास स्वयं आए। आते ही उन्होंने प्रभु के पाद पद्यों में प्रणाम किया और एक साधारण शिष्य की भांति नम्रता से एक ओर बैठ गए। प्रभु ने इनका जोरों से आलिंगन किया और खींचकर अपने समीप बैठा लिया। तब प्रकाशानंद जी ने दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए बड़ी ही नम्रता के साथ कहा, प्रभु, मैंने अब तक अपना अमूल्य समय अभिमान और आत्मश्लाघा में ही बिता दिया। परमार्थ पथ से मैं अब तक एकदम अनभिज्ञ ही रहा, इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है, सो बता दीजिए। प्रभु ने कहा, भगवान, आप साधारण जीव नहीं हैं, आप तो जीवन मुक्त हैं। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं और आप जो भी कुछ करेंगे, उसका एकमात्र उद्देश्य लोक संग्रह और लोक शिक्षण ही होगा। इसलिए भगवान, मैं तो यही समझता हूँ कि प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम की उपलब्धि करना ही है। प्रभु के पाद पद्यों में प्रीति हो, यही सब साधनों का अंतिम फल है और सभी कार्य इसी एक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त करने चाहिए। प्रकाशानंद जी ने पूछा, प्रभु पाद पद्यों में प्रेम कैसे हो? प्रभु ने कहा, सजातीय और विजातीय दो पदार्थ हैं। जीव भगवान का अंश है। यदि उसे सजातीय भगवान की ओर लगाएंगे तो आनंद की उपलब्धि होगी और विजातीय संसारी कामों में फंसाए रखेंगे तो यह सदा दुखी ही बना रहेगा। इसलिए अनन्य भाव से उन्हीं प्रभु की शरण में जाने में कल्याण है। यही प्रेम प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। प्रकाशानंद जी ने कहा, प्रभु, शास्त्रों का सिद्धांत है द्वितीयाद वै भयम भवति, अर्थात दूसरे से तो सदा भय ही होता है। इसका क्या अभिप्राय है? जब तक सेव्य सेवक भाव है तब तक द्वैत है और द्वैत भय का कारण है। फिर किस भाव से मैं शरण में जाऊं?
प्रभु ने कहा, भगवान आप ध्यानपूर्वक इस बात पर विचार करें। वास्तव में यह बात ठीक है कि द्वैत में सदा भय ही होता है, बिना अद्वैत भावना की शांति नहीं। किंतु आप सोचिए, अंश में और अंशी में, सेव्य में और सेवक में, सखा और सखा में, पिता में और पुत्र में तथा पति में और पत्नी में क्या द्वैधी भाव रहता है? जहाँ द्वैत है वहाँ प्रेम कहाँ? प्रेम तो एक होने पर ही होता है। जिसे हम अपना कहकर स्वीकार कर चुके वह दूसरा रह ही नहीं जाता। व्यवहार में भी देखा जाता है, जब कोई गुप्त बात कहनी होती है तो कहने वाला पास में बैठे हुए आदमियों की ओर शंकित दृष्टि से देखता है। तब सुनने वाला कहता है, तुम निश्चिंत होकर कहो, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, अर्थात सभी अपने हैं। इसलिए अपनापन स्थापित हो जाने पर फिर भय का क्या काम? फिर तो दिन दूना आनंद ही बढ़ता जाता है। संबंध 5 ही प्रकार से हो सकते हैं: अंश संबंधी संबंध, स्वामी सेवक संबंध, सख्य संबंध, पिता पुत्र का संबंध और पत्नी पति का संबंध। इन्हें ही क्रम से शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और कांता भाव कहते हैं। इनमें से भगवान के साथ कोई भी संबंध स्थापित हो जाने पर फिर वे दूर नहीं रहते, अपने ही हो जाते हैं। द्वैत न रहकर अद्वैत बन जाते हैं। शांत भाव में ऐश्वर्य की भावना रहने से कुछ अद्वैत का अंश शेष रह जाता है। दास्य भाव में निरंतर सेवक की भावना रखने से शांत की अपेक्षा कुछ द्वैत भाव कम हो जाता है। सख्य में दास की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है, किंतु कुछ द्वैत तो सख्य में भी बना ही रहता है। सखा अपने सखा से यह इच्छा तो रखता ही है कि यह भी हमसे स्नेह करे। सख्य की अपेक्षा वात्सल्य भाव में द्वैत बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि असली पिता अपने में और पुत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं समझता। पुत्र पिता का आत्मा ही है, किंतु फिर भी द्वैधी भाव समूल नष्ट नहीं होता। लालन पालन जन्य कुछ सूक्ष्म द्वैतांश शेष रह ही जाता है। हाँ, कांता भाव में द्वैत का नाम नहीं। पत्नी अपने मन को ही पति के मन में नहीं मिला देती है, किंतु वह हृदय से हृदय को मिलाकर अपने शरीर को भी पति के शरीर में मिला देती है। उसकी सभी चेष्टाएं, सभी क्रियाएं केवल पति के ही सुख के निमित्त होती हैं, उसके लिए अपना अस्तित्व रहता ही नहीं। वहाँ न स्वामी सेवक भाव है, न अशांशी भाव, वहाँ तो अद्वैत भाव है। पत्नी अपने लिए सुख नहीं चाहती, उसे अपने सुख में प्रसन्नता नहीं होती। उसकी प्रसन्नता तो प्रियतम की प्रसन्नता में है। प्यारा प्रसन्न है, इसलिए उसे भी प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि प्यारे से पृथक उसका अस्तित्व ही नहीं है। तब प्यारे से विरुद्ध उसकी कोई चेष्टा हो ही कैसे सकती है? इसी का नाम मधुर भाव है। यही सर्वश्रेष्ठ भाव है। इसमें भावान्वित हुए पुरुष की सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। उसका अपनापन एकदम नष्ट हो जाता है। उसका शरीर यंत्र की तरह अपने आप ही थोड़ी बहुत चेष्टा करता रहता है। ऐसा भाव किसी भाग्यवान पुरुष को ही प्राप्त हो सकता है। लाखों में क्या करोड़ों में कोई एक इस भाव वाले पुरुष होते हैं। फिर उनके दर्शन तो किसी परम सौभाग्यशाली पुरुष को ही प्राप्त हो सकते हैं। आप तो श्री कृष्ण के निज जन हैं, आपके लिए कौन सा भाव दुर्लभ है? भगवान ने आपको तो अपना कहकर वर्ण कर लिया है। जिसे वे अपना कहकर स्वीकार कर लेते हैं, वही इस भाव में दीक्षित हो सकता है। योग, यज्ञ और जप तप करके ही कोई अपने को इस भाव में दीक्षित होने का अधिकारी समझ बैठे तो यह उसकी अनादिकाल चेष्टा ही कही जा सकती है। अत्यंत ही दीन भाव से प्रकाशानंद जी ने कहा, प्रभु आज मेरा पुनर्जन्म हुआ। मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि भगवान ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। अब मेरे पुनर्जन्म का नाम रख दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कहाँ रहूँ और क्या करूँ। प्रभु ने प्रेम पूर्वक कहा, प्रबोधानंद जी आपको बोध तो पहले से ही था, अब प्रभु की परम कृपा होने से आपको प्रकर्ष बोध हुआ है, इसलिए आज से प्रकाशानंद जी के स्थान में आपका नाम प्रबोधानंद जी हुआ। रहने का एक ही ठाम है श्री वृंदावन धाम, और
करने का एक ही काम है श्री वृंदावन विहारी का अहर्निशम नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण कृष्ण रटिए और वृंदावन में बसिए, इसी में परम कल्याण है। प्राणी मात्र के उद्धार का यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके श्री प्रकाशानंद जी उसी समय प्रभु की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाकर मठ मंदिर शिष्य संपत्ति सभी को छोड़कर श्री वृंदावन के लिए चल दिए और वहां पहुंचकर कालिया दमन घाट के समीप रहने लगे। अंतिम जीवन इन्होंने अत्यंत ही मधुर भाव से व्यतीत किया। ये पागलों की तरह ऊपर हाथ उठा उठाकर नृत्य किया करते थे। ये हृदय से अपने को श्री कृष्ण की सहचरी गोपी समझते। इनके मधुर भाव का गुप्त नाम था गुड़चूड़ा सखी। कालिया दमन के समीप एक कुटिया में रहकर अहर्निशम कृष्ण कीर्तन किया करते थे। प्रकांड पंडित होने के साथ ये संस्कृत के अच्छे कवि भी थे। इनकी कविता बड़ी ही सुंदर, सुललित तथा भावपूर्ण होती थी। इन्होंने वृंदावन की पवित्र भूमि में ही अपने इस 5 भौतिक शरीर का त्याग किया। कालिया दमन के समीप अभी तक इनकी समाधि बनी है। इनके बनाए हुए श्री चैतन्य चंद्रामृत, श्री वृंदावन रसामृत, श्री वृंदावन शतक और श्री राधा रस सुधा निधि, ये 4 ग्रंथ पाए जाते हैं, जिससे हजारों श्लोक हैं। श्री चैतन्य चंद्रामृत बड़ा ही मधुर काव्य है। उसके बहुत से छंद तो इतने भावपूर्ण हैं कि पढ़ते पढ़ते चित्त नाचने लगता है। इनके एक एक पद से महाप्रभु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा प्रकट होती है। इनकी चैतन्य चरणों में बड़ी ही अनोखी और अहेतु की भक्ति थी। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य के गुणगान करने में ही इन्होंने अपनी कमनीय कविता का सदुपयोग किया है। स्थानाभाव से यहाँ हम इनकी सुंदर कविताओं को उद्धृत नहीं कर सकते। चैतन्य चंद्रामृत में एक स्थल पर श्री चैतन्य चरणों से अपनी प्रगाढ़ प्रीति प्रदर्शित करते हुए ये कहते हैं, अत्यंत ही बलवान किसी गौर वर्ण के चोर ने आकर हमारी लौकिकी और वैदिकी व्यवहार निष्ठा को जोर जोर से हंसने गाने तथा नृत्योत्सव में होने वाली लज्जा को और प्राण तथा देह के कारण स्वरूप और जो स्वाभाविक धर्म है उन सभी को जबरदस्ती छीन लिया। अर्थात उस गौरांग चोर ने हमें इन सभी वस्तुओं से रहित बना दिया। आहा, धन्य है ऐसे लुटे हुए यात्री को और लूटने वाले चोर को। हम लूटने वाले चोर के लिए और लूटने वाले महाभाग यात्री के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।